I welcome you all on my YouTube channel Education Armor. This is the first lecture from the World Heritage Sites series, and hope you know the World Heritage Day, which is celebrated on 18th of April of each year. So today's topic is World Heritage Day itself. So if we look at the uh, institution of the World Heritage Day, this is commemorated on April 18th to spread the awareness about the preserving the history, diversity and vulnerability of the World Heritage Sites and Monuments. ठीक है. This special day marks an understanding of our rich culture and traditions that are worth conserving. जो भी हमें rich cultures और traditions मिले हैं from our ancestors, so this is our duty to preserve them. तो ये एक स्पेशल पॉइंट है वर्ल्ड हेरिटेज डे के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इट आल्सो इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ ऑल पीपल लाइक आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, जियोग्राफर्स, सिविल इंजीनियर, आर्टिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट हु कंट्रीब्यूट. सो सिंपली आज ही के दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है, हम इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर दी दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स. ठीक है. जहाँ तक इसकी बात है वर्ल्ड हेरिटेज डे की, बेसिकली जितनी भी ये साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स हैं, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये उसके अंडर आती है. और बेसिकली इसमें 1155 मॉन्यूमेंट्स हैं इन 167 कंट्रीज एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ठीक है. और इफ वी लुक एट द थीम ऑफ 2022, तो इसका थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, बेसिकली इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द प्रिजर्वेंस ऑफ द साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स. तो उसको ध्यान में रखते हुए 2022 का जो थीम रखा गया है वो है हेरिटेज एंड क्लाइमेट. तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि जो इसका थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे का, वो कौन प्रपोज करता है. तो बेसिकली अपने पास अगर हम देखते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनेस्को और आईकोमोस. तो इसका जो थीम है प्रपोज करता है ICOMOS, आईकोमोस. यूनेस्को नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड हेरिटेज डे की, तो एक काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जो हमने पिछली स्लाइड में देखी. इट प्रपोज्ड दैट 18th अप्रैल शुड बी ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे. ठीक है. अब इसको ठीक है 1 साल बाद, यानी कि 1983 में, 1983 में अप्रूव किया यूनेस्को ने. इसकी 22वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनेस्को की, और इसको अप्रूव किया कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाया करेगा. अगर हम एम देखते हैं, एम क्या है वर्ल्ड हेरिटेज डे का, तो इट लुक्स एट द इनहेंसिंग नॉलेज अबाउट द कल्चरल हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स एंड सेंसिटाइजिंग पीपल टू कंजर्व दैम. जितने भी साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हमने कंजर्व कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज एनहेंस करते हैं, थोड़ा सेंसिटाइज करते हैं उन लोगों को. और जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है उसको हम कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स. कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है. दिस इज IDMS, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स. थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे का सिग्निफिकेंस क्या है. तो बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स एंड द रिच इनहेरिटेंस एसोसिएटेड विद द सेम. आपने देखा होगा जितने भी अपने नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है. इसके 10 क्राइटेरियाज होते हैं एज पर यूनेस्को कि कौन सी मॉन्यूमेंट्स या साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देना है. तो उसमें अपने आप में हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, डाइवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, कल्चर से रिलेटेड होते हैं. तो उसको हमने प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इट प्लेज ए वाइटल रोल इन सिक्योरिंग द कल्चरल इंटीग्रिटी. ठीक है. कल्चरल इंटीग्रिटी ऑफ ए कम्युनिटी. Having a creative and diverse culture, or our duty is not to just inherit and respect them, but also to salvage them from any kind of harm as well. इसका सिग्निफिकेंस और बन जाता है, जैसे हर साल इसको मनाते हैं 18 अप्रैल को, कि जितने भी अपने मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं और दूसरी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको हमने किसी भी डैमेज से बचाना है. सैल्वेज मीन्स उनको प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. ताकि कोई भी डैमेज इनको ना हो और ये सुरक्षित रहें. तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस है.
हम बात कर लें आइकोमोस की, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो इसका थीम हर साल प्रपोज करता है। तो ये क्या है आइकोमोस? तो बेसिकली दिस इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो डिसाइडेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में और 1965 में ये बनाया गया था, ठीक है, इन वर्सा एज ए रिजल्ट ऑफ वेनिस चार्टर ऑफ 1964। इसका काम क्या है? ये एडवाइस करती है यूनेस्को को, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, ऑन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एडवाइस करती है ये। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आईसीओएमएस का? ये पार्टनर है एंड फाउंडिंग मेंबर है ब्लू शील्ड का, ठीक है। अब ये क्या है? ये काम करती है टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स कल्चरल हेरिटेज थ्रेटेंड बाय वॉर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। जो भी वॉर की वजह से या कोई नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से कोई भी साइट है, ठीक है, उसमें डैमेज हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के काम करती है ब्लू शील्ड। तो आईसीओएमओएस इसका पार्टनर भी है ब्लू शील्ड का और फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। ये तो हुआ ओवरऑल अपना वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में। हम आगे देख लेते हैं इंडिया का कंटेस्ट क्या है। 40 WHS है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, 40। और ये 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स है वर्ल्ड में, अगर हम टोटल नंबर ऑफ WHS की बात करते हैं। तो जो 40 हैं वो अगर हम सब क्लासीफाइड करके देखें तो 32 हैं कल्चरल, 7 है नेचुरल और एक है मिक्स्ड, दैट इज कल्चरल प्लस नेचुरल। इसके दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं एक में। तो रिसेंट पहले अपने पास 38 थी, 2021 में 2 और साइट्स ऐड की गई हैं। एक है धोलावीरा, गुजरात में है ये, और एक रामाप्पा टेम्पल, ये तेलंगाना में है, ठीक है। इन दोनों को कल्चरल कैटेगरी में ऐड किया है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटीज 44th सेशन हेल्ड इन चाइना। इसका जब यूनेस्को का 44वां जो सेशन हुआ था चाइना में, उस टाइम इन दो को कल्चरल कैटेगरी के तहत ऐड कर लिया गया। तो अभी अपने पास इंडिया में टोटल 40 WHS है, ठीक है। ये मैंने मैप लिया है, यदा गदा घूमते फिरते हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का, और हम रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे अगर हम कैपिटल कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ये चंडीगढ़ में, ठीक है, ली कॉर्बुजियर ने इसको डिज़ाइन किया था। तो ये सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके एक सीरीज़ के तहत हम डिस्कस करेंगे, स्टेट वाइज और ईयर वाइज देख लेंगे जैसा भी रहेगा। तो एक इस पे हम नज़र अगर लगाएं तो दिल्ली में है कुछ, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में लिखा हुआ है। देन ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क्स, तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ओवरऑल अगर इंडिया का हम देखते हैं तो अपने पास टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक इट, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।